आप अकेले ही निकले थे। बंजारे नजर आ रहे हैं, अब कारवां बनते जा रहे हैं। जिधर देखो उठा के नजर बंजारे नजर आ रहे हैं, बंजारे नजर आ रहे हैं। बंजारा भाइयों, और सारी इजाजत लेकर जानबूझकर मराठी में भाषण दे रहा हूं, पर मीडिया गलत दिखा रहा है। राज्य सरकार तक हमारा यह संदेश व्यवस्थित रूप से पहुंचे। बंजारा समाज भारत के अलग अलग राज्यों में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की संख्या में रहता है, और तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा और कुछ राज्यों में उन्हें आदिवासी संवर्ग में रखा गया है। और बाकी राज्यों में अलग अलग संवर्ग क्यों हैं? 1 नेशन और 1 कैटेगरी के आधार पर संपूर्ण भारत के बंजारा समाज को आदिवासी संवर्ग में शामिल किया जाए, ऐसी मैं यहाँ पर मांग करता हूँ। बंजारा समाज की संस्कृति एक है, उनकी बोली भाषा एक है, खान पान एक है, लेन देन एक है, रोटी का व्यवहार एक है, तो फिर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आरक्षण क्यों? संविधान के मूल सिद्धांतों का आधार लेकर समानता और बराबरी के सिद्धांत के आधार पर इस देश में रहने वाले सभी बंजारों को आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया जाना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से यह विनती है कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये दोनों हैदराबाद सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। पुराने समय में निजाम की सरकार, हैदराबाद की सरकार, इसका हिस्सा मराठवाड़ा था और विदर्भ था। लेकिन आज हैदराबाद गैजेटियर के आधार पर बंजारा समाज को तत्काल आदिवासी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। सरकार क्या सो रही है? लाखों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ 2 नौजवानों की मृत्यु हो गई। अरे तुम लोगों को हमारी और कितनी जाने चाहिए? सरकार का दिमाग ठिकाने पर है क्या? मैं सरकार को यहाँ से आह्वान करता हूँ, को चेतावनी देता हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर अगर आपने बंजारा समाज को उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो यह बंजारा समाज मुंबई से टकराए बिना नहीं रहेगा। हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली किसकी पंचायत है? राष्ट्रपति भवन की जगह पर हमारा कब्जा होगा और तपीश राम बाजार की जगह पर प्रधानमंत्री का कार्यालय किसकी जगह पर होगा? लतीश सर की जगह पर। और भारत की संसद किसकी जगह पर होगी? हमारे बंजारा समाज की जगह पर। के लिए है प्रधानमंत्री को आखिर कैसे झुकाया जाता है, यह देखिए। डॉक्टर रामराव महाराज ने हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री से यह मांग की है। उन्होंने यह मांग की थी कि बंजारा समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल किया जाए, और इसी झूठे प्रधानमंत्री ने रामराव महाराज जी को लिखित में आश्वासन तो दिया था, परंतु 1 महीना तो क्या, आज तो लगभग 11 महीने बीत चुके हैं। हमें 2 बातें सिखाकर चले गए। तक हमारे बंजारा समाज को आदिवासी श्रेणी में शामिल करने का जो आश्वासन दिया गया था, जो शपथ ली गई थी और जो लिखित में पत्र दिया गया था, आखिर उसका क्या हुआ मोदी साहब? सिद्ध हो सिर्फ बंजारा भाषा में भाषण देने से यह साबित नहीं हो जाता कि बंजारा समाज आपका है, बल्कि जब आप हमें आदिवासी का प्रमाण पत्र देंगे तब आपका सच्चा प्रेम साबित होगा। इस मंच पर से मैं यहाँ पर मौजूद मेरे सभी भाइयों से यह विनती करना चाहता हूँ कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप सब लोग जाग जाइए। नहीं, यह लड़ाई गोरमाटी साम्राज्य के लिए है। हमें बहुत जोर लगाकर अपने आरक्षण के लिए लड़ना है। हमारे बंजारा भाइयों के बच्चों को आदिवासी समाज के तहत शिक्षा और नौकरी पाने का पूरा अधिकार इसी जगह पर मिलना ही चाहिए। यदि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बंजारा समाज का ये आंदोलन और भी तीव्र कर दिया जाएगा। इतनी ही घोषणा करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल।